नमस्कार श्रोताओं। आर टेल्स की कहानी यात्रा में आज हम जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है फटा हुआ बूट। यह एक विदेशी कहानी है जिसको लिखा है ग्रेजिया डेरेडा ने। राय सिंह कचहरी में बेकार सा रहता था। उन दिनों लोग कचहरी से दूर ही रहना पसंद करते थे। बड़े से बड़े वकील भी छोटे छोटे मुकदमे लेने के लिए मजबूर थे। राय सिंह के पास तो कोई भी मुकदमा नहीं आता, फिर भी वह कचहरी में जाता और वहाँ एकांत में बैठकर अपनी पत्नी को संबोधित करके कविताएं लिखा करता। एक दिन रास्ते में एक परिचित गाड़ी वाले ने राय सिंह को रोकते हुए कहा, मैं अभी अभी शहर से आ रहा हूँ। वहाँ मैं तुम्हारे चाचा से मिला था, वे सख्त बीमार हैं। राय सिंह घर लौटा तो उसकी पत्नी घर के सामने धूप में खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। राय सिंह ने चाचा की बीमारी की खबर उसे सुनाई तो उसके शांत रस गंभीर चेहरे पर बेचैनी के बजाय रहस्यमयी मुस्कुराहट आई। उसे देखकर राय सिंह के होठों पर भी मुस्कान आ गई। तो मैं जाता हूँ, राय सिंह ने कहा। आगे वह कुछ न बोला। पत्नी उसके मन की बात समझ गई थी। चाचा मरने पर अपनी सारी संपत्ति उसे दे जाने वाला था। तभी पत्नी ने उसके पति के फटे हुए बूट की ओर देखते हुए पूछा, रास्ते के खर्च का भी कुछ ख्याल किया है? राय सिंह ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। राय सिंह अपने चाचा के शहर के लिए रवाना हो गया। रास्ते में वह तेजी से चलता हुआ अपने फटे बूट के बारे में सोच रहा था। जैसे तैसे किसी न किसी तरह चाचा के घर पहुंचा दें तो बहुत अच्छा हो। रात हुई तो ठंड बढ़ने लगी। राय सिंह को लगा कि उसके पांव ठंड में मानो जमने लगे हों। उसने अपने खस्ता बूटों की तरफ देखा, जो अब मरम्मत करने के लायक भी नहीं रह गया था। पहनकर चलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसे यह ख्याल भी तकलीफ दे रहा था कि ऐसा बूट पहनकर चाचा के घर में जाना बेइज्जती वाली बात होगी, लेकिन कोई चारा नहीं था। तब वह बूट की ओर से ध्यान हटाकर चाचा की संपत्ति पाने और भविष्य में सुखी जीवन बिताने के बारे में सोचने लगा। कुछ दूर चलने पर एक गांव आने पर वह रात बिताने के लिए एक धर्मशाला में ठहर गया। कम किराए में उसे एक गंदी छोटी सी कोठरी मिली। वहां दो व्यक्ति पहले से ठहरे हुए थे। वे दोनों सोए हुए थे। राय सिंह अपने उन्हीं कपड़ों में लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। उसने अपने ख्यालों में संसार की सभी सड़कों पर और सभी घरों में अनगिनत बूट देखे। फिर तो जैसे हर जगह उसे बूट ही बूट दिखाई देने लगे। आखिर उसे लगा कि जैसे उस कोठरी में भी बूट बिखरे पड़े हों। तभी वह अचानक उठ बैठा और सर्दी से कांपता हुआ नंगे पांव बड़ी नरमी से चलता हुआ अपने बगल वाले मुसाफिर की खटिया के पास गया। अपना एक बूट उसने पहना ही था कि उसके तपते हुए पांव में कोई चीज चुभी। उसने बूट उतार डाला। तभी कोठरी के बाहर से उसे अस्पष्ट से आवाज सुनाई दी, तो डर के मारे उसके पांव वहीं जम गए। और उसी समय उसने अपनी आत्मा की फटकार सुनी कि वह पतन के रास्ते पर जा रहा है। बाहर की आवाज जब बंद हो गई तो वह कोठरी से निकला। वहां कोई नहीं था। एक तरफ लटकी हुई लालटेन मध्यम से रोशनी कर रही थी। राय सिंह ने इधर उधर देखा तो पास ही एक बूटों का जोड़ा दिखाई दिया। उसने बिना कुछ सोचे एक बूट उठाकर अपने कोट में छुपा लिया। एक नज़र वहां पड़े चौकीदार की तरफ देखकर चुपके से फाटक खोलकर वह बाहर निकल गया। लगभग आधा घंटा नंगे पांव चलने के बाद उसे बूट पहनने का ख्याल आया। एक पत्थर पर बैठकर वह बूट को कुछ क्षण देखता रहा। आखिर जब वह बूट पहनकर खड़ा हुआ तो उसके अंदर से आवाज आई, पतन, घोर पतन। लेकिन आवाज की तनिक भी परवाह किए बिना वह चल पड़ा।
अब वह पहले की तरह तेजी से नहीं चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार पीछे मुड़कर देखता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। प्रातःकाल का प्रकाश फैलने लगा तो रायसिंह का डर और भी बढ़ गया। उसके दिमाग में विचारों ने हलचल मचा दी। उसे लग रहा था कि राह चलते लोग उसकी चोरी पकड़ लेंगे और फिर उसके चोर होने की खबर चारों ओर फैल जाएगी। आखिर पकड़े जाने के डर से उसने फिर अपना वही पुराना बूट पहन लिया और चुराया हुआ बूट सड़क के एक तरफ फेंक दिया। तो भी उसका मन शांत न हुआ। रात की घटना रह रहकर उसके सामने आने लगी। बार बार लग रहा था कि उस कोठरी के दोनों मुसाफिर उसके पीछे आ रहे होंगे। फिर इस ख्याल से उसका दिल कांप उठा कि उसके चोर होने की खबर उसकी पत्नी तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। संपत्ति पाने के पहले ही वह किस अधोपतन को पहुंच गया है। चलते चलते वह रुक गया और फिर लौट पड़ा। उसका फेंका हुआ बूट वहीं पड़ा था। उस बूट को देखकर उसके मन में हलचल होने लगी। अगर वह उसे छिपा दे या जमीन में गाड़ दे तो भी वह चोरी उसकी आत्मा से छिपी तो नहीं रहेगी और वह चोरी उसके पूरे जीवन को कलंकित करती रहेगी। उसने बूट उठाया और धर्मशाला की ओर चल पड़ा। वह धीरे धीरे चल रहा था ताकि अंधेरा होने पर धर्मशाला में पहुंचे। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया और बड़ी थकान महसूस कर रहा था। उसके कदम डगमगा रहे थे। धर्मशाला में खामोशी थी। उसने रात काटने के लिए जगह ली। फिर मौका पाकर उसने वह बूट वहीं रख दिया जहां से उठाया था और अपनी खटिया पर जाकर लेट गया। देखते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठने पर उसने बचे खुचे पैसों से कुछ खाना लिया और वहां से चल दिया। आज उसे मौसम बड़ा सुहाना लग रहा था। रायसिंह अपना फटा हुआ बूट पहने स्वस्थ मन से चला जा रहा था। आखिर जब वह अपने चाचा के घर पहुंचा तो पता लगा कि कुछ ही घंटे पहले उसके चाचा चल बसे। नौकरानी ने उसे बताया, मालिक ने आपका बहुत रास्ता देखा। 3 दिन पहले उन्होंने आपको तार भी भेजा था। वे कहा करते थे कि आप अकेले ही उनके वारिस हैं, लेकिन आपने उन्हें भुला दिया है। वह आपसे बहुत नाराज थे। आज सुबह भी आप नहीं आए तो उन्होंने अपनी सारी दौलत अनाथ बच्चों के नाम कर दी। यह सब सुनकर रायसिंह लौटकर अपने घर वापस आ गया। उसकी पत्नी ने सारा हाल सुनकर कहा, अच्छा ही हुआ वह संपत्ति हमें नहीं मिली। जिस धन संपत्ति के मिलने से पहले ही आदमी अपनी ईमानदारी खो बैठे, उस धन संपत्ति का न मिलना ही अच्छा है। तो श्रोताओं, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।